साथियों नमस्कार। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय पहाड़ जय पहाड़ी। साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड में। साथियों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज राजकीय इंटर कॉलेज जाली में एक बैठक आहूत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जाली में महाविद्यालय की स्थापना हेतु। साथियों आज कई वर्षों के अंतराल के बाद पुनः राजकीय इंटर कॉलेज जाली में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक पत्र आया है कि जाली में महाविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में, जिसमें कई बिंदु पर आख्या मांगी गई है और जिसके संदर्भ में राजकीय इंटर कॉलेज जाली के द्वारा क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्तियों को और आम जनता को अवगत कराया गया है कि ताकि सभी लोग अपनी राय इसमें रखें और ताकि उसके द्वारा जो बिंदु बैठक से निकल कर आएंगे उन बिंदुओं को माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्र के पूर्व प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत, वर्तमान क्षेत्र पंचायत पदेन बिना पद के सभी लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, अभिभावक लोग पहुँचे हैं, सभी ने अपनी बातें रखी। महाविद्यालय की स्थापना के लिए चाहे वो कमरों की बात आती है कि अगर तत्काल में अगर ऐसी व्यवस्था होती है तत्काल में कमरे कहाँ हों, उस पर चर्चा की गई। उसके बाद भविष्य के लिए जमीन संबंधी बातें भी आई और अन्य जो छात्र संख्याओं की बात आती है, विद्यालय परिवार अपनी ओर से उसमें आख्या लगाएगा और आम जन की राय यहाँ पर रखी गई है। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। साथियों वैसे तो आपको अवगत कराएं कि वर्ष 2006 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण तिवारी जी के द्वारा 19 सितंबर 2006 को देघाट में शहीद दिवस के अवसर पर जाली महाविद्यालय की स्थापना का हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और जो अधिसूचना है वो जारी किया गया था। अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद कई बार पत्राचार करने के बाद, कई बार विभागीय कार्यालयों में दौड़ने के पश्चात, कई बार मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचने के बाद भी कहीं तक जन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज फिर से एक बार आस जगी है क्षेत्रवासियों में, इसलिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी की एक राय है कि क्षेत्र में महाविद्यालय होना चाहिए। इसके इर्द गिर्द जो है, इसके नज़दीक में कम से कम 10 से 12 इंटर कॉलेज इस परिधि में आते हैं। जाली अगर महाविद्यालय स्थापित होता है तो इसकी परिधि में कम से कम 10 से 12 इंटर कॉलेज आते हैं, जहां पर अच्छी खासी छात्र संख्या हो सकती है। जो मानक के अनुरूप अगर देखा जाए, कम से कम 300 एक महाविद्यालय खुलने के लिए कम से कम 300 की छात्र संख्या की आवश्यकता पड़ती है, तो वह पूर्ण इस क्षेत्र से हो सकती है। तो इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं कि किस प्रकार से महाविद्यालय के लिए कहाँ पर हम तत्काल में कमरों की व्यवस्था करा सकते हैं, भवन की व्यवस्था करा सकते हैं। कम से कम 2 से 3 ऑप्शन वहाँ पर रखे गए हैं। और उसके बाद ज़मीन की जहाँ बात आती है, कम से कम पूर्व में भी कई लोगों ने ज़मीन देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में प्रस्ताव पारित किया है, वह भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर कहीं अन्य जो लोग अगर अपनी ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करा कर दे सकते हैं, तो उसके बाद जो भूस्थलीय निरीक्षण करने वाली जो टीमें आती हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो वह भूमि का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद तय करेंगे कि कहाँ पर उपयुक्त भूमि हमारे पास है। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। मैं कांग्रेस बिलोंग करता हूँ, वो बीजेपी बिलोंग करता है, कोई यूपीडी बिलोंग करता है, सबकी विचारधारा और
सभी का एक स्वर है कि क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ पर भी जो भी व्यक्ति पुकारेगा, दिन कहें या रात कहें, तो हर कोई साथ खड़े होने को राजी है। क्योंकि क्षेत्र के विकास की जहाँ बात आती है वहाँ पर सभी का एक सुर है, एक मत में कहना हॉस्पिटल जो है वो भी इलाज मिल में है। दिन रात जहाँ भी कहेंगे वहाँ भी जाने के लिए राजी है। तो सबसे पहले मैं इलाज विधानसभा को धन्यवाद कहूँगा कि यार जिन्होंने हर बार क्षेत्र में महाविद्यालय खुलना आवश्यक है। तो मैं ये चाहता हूँ सर, क्योंकि अगर हमारे ग्राम सभा क्षेत्र से हम लोग ग्राम सभा प्रस्तावित करेंगे उसको, हो सकेगा तो पहले कोशिश करेंगे, यहाँ से निकलते हैं तो उसकी कोशिश करेंगे, 12वीं की कक्षा पूर्ण करने के बाद उन्हें काफी दूर और नहीं तो अन्य में जो हॉस्पिटल के सामने जो जमीन है वो हमारे गाँव फैमिली लोगों की है, वहाँ भी प्रयास अन्य शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे काफी अभिभावकों के ऊपर अनावश्यक बोझ आता है, वो भी इला की ही बिल्डिंग है और जो कि पूरा सही है। और अगर स्कूल वहाँ चल रहा है, नज़दीक में ही अगर महाविद्यालय होगा इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र से हजारों की संख्या में छात्र लाभान्वित होंगे, हजारों परिवार इससे लाभान्वित होंगे। उनके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कम लागत में, कम खर्च में अपने घर पर उच्च शिक्षा का लाभ क्या छात्र और क्या छात्राएँ यहाँ पर ले सकती हैं। इसलिए यहाँ क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग रही है और आशान्वित है क्षेत्रवासी कि इस बार इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जाएगी। खासकर क्षेत्र के नौनिहाल बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार छात्र छात्राओं के हित को सर्वोपरि मानते हुए एक ऐसा निर्णय लेगी कि जिससे इस क्षेत्र में महाविद्यालय मुझे इस समय देखकर तुरंत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय भी स्थापित हो सके और क्षेत्र से रिलेटेड है। मुझे भी जिससे इस क्षेत्र में 9 साल प्लस इस विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सके और कहीं न कहीं 3 साल से लगभग 2.5-3 साल जिन बच्चों को 12वीं के बाद ईश्वर ने ऑफिशिएट अन्य क्षेत्र की ओर और ऑफिशिएट भी कैसा किसी उच्च शिक्षा के लिए मुंह ताकना पड़ता है, वो यहाँ पर ताकने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी भी हम अपेक्षा करते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से भी, अपने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा करते हैं कि वह इस बार महाविद्यालय को किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि क्षेत्र के नौनिहाल बच्चों के भविष्य का सवाल है। हर जगह 10 से 12 किलोमीटर की परिधि में एक महाविद्यालय है, लेकिन इस क्षेत्र का इतना बड़ा दुर्भाग्य कि जहाँ 28 से 30 किलोमीटर की परिधि में दूर दूर तक कोई भी महाविद्यालय नहीं है। अगर देखा जाए 28 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में महाविद्यालय आते हैं और इतनी दूरी के अंतराल में होने के बावजूद यहाँ के छात्र छात्राओं को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अब आशा करते हैं कि महाविद्यालय जल्दी खुलेगा। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों, आप सभी का स्वागत है।